भगवान की जय। आज जितने भी धर्म प्रेमी भक्तजन हैं, जो भी गीता रामचरितमानस सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उन्हें अंग्रेजी वर्ष के इस प्रथम दिन में, प्रथम डे में गीता का 12वां अध्याय और श्री रामचरितमानस का सुंदरता अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भक्ति बढ़ती है हृदय में। तो आज द्वादश अध्याय आप सब लोग गीता का श्रवण करें। श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता का पूज्य गुरुदेव भगवान ने द्वादश अध्याय का इतना सुंदर अर्थ बताया है कि नास्तिक से भी नास्तिक व्यक्ति भगवान का भगत बन जाएगा। तो ओम श्री परमात्मने नमः। बैठ जा लोग ऐसे ऊपर। एकादश अध्याय के गुरु महाराज को कहा है, एकादश अध्याय के अंत में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया कि अर्जुन, मेरा यह स्वरूप जिससे तूने देखा, तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। अर्थात भगवान को अनुरागी भक्त नहीं देखते हैं। जिनके पास अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भगवान को नहीं देख सकते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान में जब अनुराग होगा तो अर्जुन इसीलिए देखा क्योंकि वो अनुराग का प्रतीक है। यहाँ इस प्रश्न को अर्जुन ने तीसरी बार उठाया। अध्याय 3 में उसने कहा, भगवन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो प्रभु मुझे भयंकर कर्मयोग में आप क्यों लगाते हैं? फिर अर्जुन को भगवान कृष्ण ने द्वादश अध्याय का यह भक्ति योग जो अध्याय है उसे सुनाया, तो अर्जुन के अंदर में भक्ति आ गई। तो अगर आप अपने अंदर भक्ति लाना चाहते हैं, भक्ति की शक्ति समझना चाहते हैं, तो द्वादश अध्याय का पाठ अवश्य करें। और अगर आप मानस प्रेमी हैं तो श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड अवश्य पढ़ें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति देख आपके भी मन में भक्ति बढ़ेगी। और जब अपने जीवन में आप भजन करने लगते हैं, ध्यान मेडिटेशन करने लगते हैं, तभी से नया वर्ष आता है। अध्याय 5 में अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, आप कभी शांत माध्यम से कर्म की प्रशंसा करते हैं तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रभु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ तक अर्जुन समझ चुका है कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना होगा। फिर भी दोनों में श्रेष्ठ मार्ग वह चुनना चाहता है। यहाँ तीसरी बार अर्जुन ने फिर वही प्रश्न किया कि भगवान, आप में अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से सांख्य मार्ग से लगने वाले इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन उवाच। गीता में अर्जुन उवाच आया है और श्री भगवान उवाच आया है। अर्थात जब अनुराग पूरित हृदय से साधक भगवान से कुछ पूछता है
तो वो परमात्मा हृदय से बताते हैं। श्री भगवान उवाच। तो अर्जुन क्या पूछा कि भगवान ये बताइए कि अनन्य भक्ति से जो आप में लग गया और जो ज्ञान मार्गी है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वापरि उपासते ये चापक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विक्षणा। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई प्रभु, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे, दो तरह के भक्त हैं। ज्ञान मार्गी अपने भरोसे चलता है, लेकिन जो भगत है समर्पित, वो भगवान के भरोसे चलता है। कहीं हरि के भरोसे हाथों गाड़ी रे, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पर काल कुल्हाड़ी रे, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी रे। जिसकी गाड़ी भगवान के भरोसे चल रही है वो पार पा जाता है, और जो ज्ञान मार्गी है उसके पथ में व्यवधान ज्यादा है। लेकिन वो भी धीरे धीरे समर्पित भक्त होकर के फिर भक्ति मार्ग, समर्पण मार्ग में आता है, फिर पार होता है। इस पर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वो मुझे योगियों में अत्यंत उत्तम योगी माने हैं। आपका समर्पण जब एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पर हो गया तो आप उत्तम योगी हो गए। अभी श्रद्धा इधर उधर भटक रही है, थोड़ा यहो भगवान को पूज लें, थोड़ा वो भगवान को पूज लें, तब बैठो पंडित जी, इधर बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, तो तब तक आप उत्तम योगी नहीं हैं। इसलिए जाओ सभी तीर्थ में, सभी संतों की बात सुनो, लेकिन श्रद्धा एक महापुरुष की बात में होनी चाहिए। तो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं 12 अध्याय के, ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोधयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए, भूतों माने गंगा जी में जो भूत कहते हैं वो भूत नहीं, जो करे गाय के पेड़े पर हैं वो भूत नहीं, ये भूत माने हम ही सब भूत हैं, जितने आदमी हैं ना सब भूत हैं, और भोलेनाथ इनके नाथ हैं तो भूतों के नाथ। इसलिए भगवान संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए,
जितने भी जीव हैं सबका प्रभु कल्याण करना चाहते हैं, पर ये जीव सत्कर्म करे तब तो। आज नया वर्ष है, सब हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, तो मुंह से बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर और कर्म करेंगे बैड न्यू ईयर का। खूब गांजा पियो, खूब दारू पियो, खूब मछली खाओ, खूब मुर्गा खाओ और कहें हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर भैया। तो तुम्हारा बैड न्यू ईयर है ना। जब गलत काम करोगे तो आने वाला भविष्य तुम्हारा बैड हो जाएगा, आने वाला सारा वर्ष गलत हो जाएगा। और आज से सही करना चालू कर दो तो आने वाला 27, 28, 29, 30 जब तक बचोगे तब तक सब सही रहेगा। तो इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि क्लेशो अधिक स्तर सेवाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवादिवाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों में साधन क्लेश विशेष है। इसलिए अर्जुन देहाभिमानियों की गति नहीं होती। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक सद्गुरु थे और सद्गुरु अपने शिष्य को हमेशा ज्ञान की बात बताता है। महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है, मैं इस अवस्था में हूँ, उस अवस्था में जाऊंगा, वो ज्ञान मार्गी है। और जो सद्गुरु की शरण लेकर सद्गुरु के भरोसे चलता है वो भक्ति मार्गी है। बैठ जा, प्रसाद लेके जाइए, बैठ जाओ। बर्फी आई है यूपी से, बर्फी खा लेना तब जाना। ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्य सन्न्यस्य मत्परा अनन्यो योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर भगवान प्रकाश डालते हैं। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतरुध्वं न संशयः। इसलिए अर्जुन तो मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब अर्जुन ने पीछे भी कहा कि मन को रोकना तो वायु से अति दुष्कर है प्रभु। देखो गलत काम में जाओगे तो 2-4-10 घंटा तुम्हें दोस्तों साथ देगा, तो सही काम में चल जाओ तो मन भी भागने लगेगा, चलो चलो चलो, क्योंकि ये मन हवा से तेज चलता। तो भगवान समाधान बताते हैं कि यथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान ने कितना सरल मार्ग बताया। कहते हैं अगर अर्जुन तो मुझ में मन नहीं लगा पा रहा है, चलो मैं मान लिया कि तुम्हारा मन चंचल है, मुझ में नहीं लग पा रहा। बहुत से भगत प्रश्न करते हैं महाराज भजन में तो बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो अगर मन नहीं लगे तब क्या करो? तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो। हम लोग के आश्रम के वरिष्ठ महात्मा हैं, हमारे गुरु तुल्य, कुछ दिन उनके शरण सानिध्य में हमने बिताया। पूज्य मरैया महाराज जी श्री राम बाबा उनको
लोग बोलते हैं, हम लोगों के आदर्श हैं, वो 3 बजे 4 बजे सब साधु को बैठा दें। तो उसमें हम लोग की भी उम्र छोटी छोटी थी, 10, 12, 15 साल, कोई के 14 साल, कोई के 8 साल, एक उमा बाबा था उसका 8 साल। तो अब 8 साल का लड़का 2 बजे उठ जाएगा तो भोजन करेगा तो सूझेगा खाली ऐसे बैठ बैठ के। तो सब लोग सूझ जाते थे। तो एक आदमी का ड्यूटी लगा देते थे कि खड़ा रहो, और जो सूते उसको गाले पर चट दे मारा। तो रोज ड्यूटी अलग अलग बदलती थी। आज अगर वो हमको मारा है तो हमको कल ड्यूटी हो गया, तो जौन बदले रहे थे उस तेज। तो अब एक महात्मा आए दूसरे आश्रम के, तो उन्होंने देखा तो कह रहे महाराज छोटे छोटे बच्चों को सोने दीजिए, आप 3 बजे बैठा देते हैं, 4 बजे तो बैठ के सो ही रहे हैं, ये लोग क्या भजन करेंगे, क्या भगवान इनको फल देगा। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखो, ये मतलब नहीं है कि ये भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भगवान वो परमात्मा ये देख रहा है कि मेरे नाम पर तो ये बैठा तो कम से कम है, वो चाहे बैठ के सो ही क्यों न रहा। मालिक देखता है कि ये वॉचमैन जो मेरा है वो ड्यूटी पर है कि नहीं, भले उसको नींद क्यों नहीं आ रही। तो इसलिए अभ्यास, भगवान कहते कुछ भी नहीं कर पा रहा है अर्जुन, तो अभ्यास करो। नहीं मन अगर लग रहा है कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठो, 5 मिनट नाम जप करो, मन परवा कहाँ जाएगा, धीरे धीरे लगेगा। जैसे छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन माई बाप बैग अपने हाथ में चले के लड़का का चितुआ पकड़ के रोज ले जाते हैं, फिर बाद में वही लड़का हॉस्टल में जाके पढ़ने लगता है, मन लगने लगा। अभ्यास करने से मन लगता है। तो कहते हैं कि अभ्यास असमर्थोसी, अगर अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है तो मत कर्म परमो भव, मदर्थम कर्म कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। बहुत से लोग अभ्यास करने में भी असमर्थ हैं, किसी को समय नहीं तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ। तो भगवान यहाँ पर भी ढील देते हैं कि अर्जुन अगर तू अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है तो केवल मेरी आराधना में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ, आराधना माने जैसे ड्यूटी करते, चलते फिरते, उठते बैठते, कोई काम करो, नाम जप करते हो, यही हुआ आराधना। तो भगवान के आराधना में तत्पर हो जा। अभ्यास पार न लगे तो साधना पथ में लगा भरना, छोड़े मत कि 10 दिन ही गुरु महाराज के, 10 दिन वो गुरु महाराज के, 10 दिन भोले बाबा के भक्ति किया तो 10 दिन दुर्गा माई के पकड़ लिया, तो 20 दिन काली माई के, तो औरों से नहीं हुआ तो क्या नाम है मियाँ पूजे लगा जाके, और क्या नाम है वो पटना सिटी दरगाह में। तो तुम्हारा अभ्यास कहाँ है? एक परमात्मा में जब श्रद्धा में साधना पथ में लगे बढ़ रहो तो कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं अथय तद अप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। यदि इसे करने में भी तू असमर्थ है तो अर्जुन संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर मेरे आश्रित हो जा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास यद ज्ञाना उद्धयान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागा गच्छन्ति अंतरम। भगवान कहते हैं अर्जुन केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से, ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। अभी तक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी और समर्पण के साथ चलने वाले निष्काम कर्म मार्गी। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानियों के मार्ग में अधिक व्यवधान है, और जो लाभ हानि की चिंता छोड़ करके एक भगवान में लगा हुआ है,
उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इसी श्लोक से साबित होता है कि भगवान ने कहा अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इन दोनों श्लोक का अर्थ एक ही है कि भगवान कहते हैं कुछ भी पार नहीं लगता है तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर मेरी शरण में पड़े रहो। इसी को एक महात्मा ने सरल ढंग से कहा कि धक्का धनी का खाई के रहो धनी के द्वार, कबहू का धनी नवाजी है दर छोड़ा नहीं जाए। तो आज गुरुवार के दिन यह नव वर्ष प्रारंभ होता है, इसलिए आज गुरु भक्ति से आप इस नया वर्ष को अगर शुरुआत करते हैं तो 26 आपके लिए मंगलमय रहेगा। और बोतल भक्ति, मुर्गा भक्ति, दारू भक्ति से अगर चालू करते हो, गांजा चीलम भक्ति से, तो रोते रहोगे। जैसे 25 रोत बुढ़ाए गए वैसे ही 2600 रोत बुढ़ा जाओगे, वैसे 2700 रोत बुढ़ा जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों से द्वेष भाव से रहित होकर सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है, अर्जुन वह मुझे प्रिय है। सततम संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि मद भक्त समे प्रिय। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त होकर लाभ तथा हानि में संतुष्ट होकर दृढ़ निश्चय वाला है, मन सहित इंद्रियों को वश में किए हुए है, वह अर्जुन भक्त मुझे प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चरः हर्षामर्ष भयो जोगे युक्तो शयः सच में प्रियः। भगवान कहते हैं जिससे कोई भी जीव दुख को प्राप्त नहीं होता। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीभ के स्वाद के लिए अगर कोई जीव दुख को पा गया, तुम्हारी वाणी से किसी को अगर ठेस लग गया, तो तुम भगवान को प्रिय नहीं हो। चींटी से लेके हाथी तक, गरीब से लेके अमीर तक, जाति से लेके कुजात तक तुम्हारे वाणी और कर्म से दुख न पावे। अगर तुम्हारे वाणी और कर्म से दुख पा रहा है तो तुम नारायण को प्रिय नहीं हो, क्योंकि सब में तो वही नारायण बैठा हुआ है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, शेर में भी वही है, सांप में भी वही है, मच्छर में भी वही है, मक्खी में भी वही है, गरीब में भी वही है, अमीर में भी वही है, पंडित जी में भी वही है और डोम में भी वही है। तो तुम किससे घृणा कर रहे हो? अगर किसी से भी कर रहे हो तो भगवान से कर रहे हो। अनपेक्षा सुचिरदच्छ उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो कभी हर्षित नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता और न शोक में डूबा रहता है, न कामना ही करता है, कामना भी करेगा तो भगवान की, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भी त्याग दिया। तुम शुभ करो चाहे अशुभ करो, दोनों कर्म फल भगवान पर छोड़ दो। प्रभु जो हमसे आपने करवाया वो हमने किया, अब आप जानो। समः शत्रौ च मित्रो च तथा मानापमान
सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जब अपने शुभ अशुभ कर्म को भगवान पर छोड़ दोगे ना, तो भगवान तुमसे कभी गलत होने ही नहीं देगा। क्योंकि जब ड्राइवर भगवान कृष्ण बन गए अर्जुन के, तो अर्जुन का रथ कभी गलत दिशा में गया? तो इसलिए ड्राइवर को बनाओ पहले। तो समहम सत्य च मित्रो च, दुख में भी, सुख में भी, शत्रु में भी, मित्र में भी, गर्मी में भी, ठंडी में भी, जो समान है, आसक्ति रहित है अर्जुन, वो भक्त मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत से लोग कहेंगे बाबा जी हैं, बहुत से कहेंगे सर्वा ढोंगी है, बाबा है, साधु है। तो तुल्य निंदा स्तुति, बहुत से लोग माला पहनाएंगे, बहुत से लोग फूल लेके आएंगे, लेकिन जो साधक है, जो साधु है, दोनों में समान रहता है। कहे जो दर्शन करे वैसन उसको मिले। एक महात्मा थे, तो उनके पास भगत लोग जाए तो कहे प्रणाम बाबा, कहे जो जैसन करे ओके वैसन मिले। फिर कोई जाए कहे प्रणाम बाबा, तो कहे जो जैसन करे ओके वैसन मिले। यह भी बात था उनका, जो जैसन करे ओके वैसन मिले। मैंने बढ़िया करे, प्रणाम करे तो आशीर्वाद मिले, और उधर से गरिया लो तो तुम भगवान को सुन रहा है, बाबा को नहीं सुन रहा है, तो तुमको वैसने मिल जाएगा। तो कहे जे जैसन करे ओके वैसन मिले, जो जैसन करे ओके वैसन मिले। तुम आत्मा तो निंदा स्तुति में समान है, वो मस्त है। उनको तुम माई तो लो गरिया हो, तुमको माई है नहीं, बहन तो लो गरिया हो, तुमको बहन है नहीं, तो गरिया किसके रहो? भगवान बुद्ध को गया, एक आदमी लगा गाली देने, तो भगवान बुद्ध गए अब, तो बोले कि अब बहुत हो गया, बड़े निर्लज्ज हो, तुमको गुस्सा नहीं आता। तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो, तुम हमें कोई सामान दो, जैसे ये मिठाई दो, और मैं अगर उसको नहीं लूं तो कहाँ रहेगी? आप ही के पास रहेगी। तो बोले कोई सामान दो और मैं न लूं तो वो कहाँ रहेगी? बोला मेरे पास रहेगी, और कहाँ रहेगी? तो बोले तुमने जो गाली दिया वो हमने लिया नहीं। अब बोलो ये गाली किसके पास है? तब बेचारा दंडवत किया, भगवान बुद्ध के चेला बन गया। तो इसलिए महात्मा निंदा स्तुति में समान होते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धानां मत परमां भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जो मेरे परायण होकर हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपयुक्त धर्म अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, अर्जुन वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी जी कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्य भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंदी महाराज के शिष्य पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा रचित यह कालजयी कृति श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में यह भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। यह नाम क्या है? भक्ति योग। भक्ति से योग मतलब भक्ति ही परमात्मा से मिला सकती, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? भक्ति प्लस योग। तो भक्ति करोगे तो भगवान से योग माने मिलन हो जाएगा। तो 2026 में संकल्प लो कि जो 2025 तक सही गलती हुआ तो भगवान आप जानो, अब से क्या नाम है आपकी भक्ति करें ताकि आपसे मिलने का योग हो जाए। तो नशा पत्ती खैनी बीड़ी सब छोड़ छाड़ के राम 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 10 मिनट जपो। अयोध्या दास आए हुए हैं, अयोध्या जी से सुंदर कांड आप लोगों को सुनाएंगे और उसके बाद क्या नाम है प्रसादी रमन बाल बचेगा और फिर
जो निर्धारित कार्यक्रम है, तो जो भी दिव्यांग जन है, ठंडा था तो अपना आप लोग धीरे धीरे अपना पधारिए। उसके बाद त्रिशूल, पूरी, सब्जी, हलवा बनाइए रहा है, प्रसादो पाओ और उसके बाद हरि के गुण गाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम, शांति शांति ही।